कभी कभी किस्मत हमें ऐसे रास्ते पर ले आती है जहां एक छोटी सी ईमानदारी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है, और कभी कभी एक अनजानी मुलाकात हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था एक साधारण लेकिन बेहद ईमानदार गरीब ऑटो ड्राइवर अर्जुन के साथ। एक करोड़पति बाप की बेटी सोने के गहनों से भरा बैग उसके ऑटो में भूल गई थी, और अर्जुन ने बिना किसी लालच के, सिर्फ इंसानियत के नाते वह बैग लौटाने का फैसला किया, बिना यह सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी एक ईमानदारी उसे ऐसे मोड़ पर ले आएगी जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो दिल को अंदर तक झकझोर देती है, क्योंकि इसमें आगे जो होने वाला है वो आज के समाज की कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, कोलकाता के हलचल भरे रास्तों पर अर्जुन रोज की तरह अपनी पुरानी खटारा सी ऑटो लेकर निकल पड़ा था। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे, लेकिन जेब में मुश्किल से कुछ चंद सिक्के। पिता के गुजर जाने के बाद मां की दवाइयां, बहन की पढ़ाई और घर का किराया, यह सब अर्जुन के नाजुक कंधों पर आ पड़ा था। लेकिन अर्जुन उन लाखों गरीब लड़कों जैसा नहीं था जो हालात से हार मान लेते हैं। उसकी रगों में मेहनत और ईमानदारी का खून दौड़ता था, जो उसके पिता की आखिरी दी हुई अमानत थी। दोपहर की तपती धूप में अर्जुन अपने ऑटो को लिए सवारियों की तलाश कर रहा था कि तभी एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन बेहद प्यारी लड़की ने उसे हाथ दिखाकर रोका। उसके हाथ में एक बड़ी सी थैली थी जो शायद उसके लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए ऑटो रोका और पूछा, कहाँ चलना है मैडम? लड़की ने धीमे से कहा, बस पास के लोकल मार्केट तक। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे ऑटो बढ़ा दी, लेकिन चलते चलते बार बार उसकी नजर उस लड़की के मासूम चेहरे पर जाती रही। ना जाने क्यों उस चेहरे में कुछ ऐसा था जो दिल को अजीब सा सुकून दे रहा था। अर्जुन सोचता रहा, कितनी सीधी सादी है यह, और कितनी सुंदर भी, जैसे किसी दर्द के पर्दे में मुस्कुराना सीख लिया हो। थोड़ी देर बाद मार्केट आ गया। लड़की ने अपने छोटे से पर्स से कुछ सिक्के निकाले, अर्जुन को दिए और भीड़ में कहीं गुम हो गई। अर्जुन उसे जाते हुए देर तक देखता रहा, लेकिन फिर सिर झटक कर अगली सवारी की तलाश मेन ऑटो आगे बढ़ा दी। महिला कॉलेज के बाहर कुछ लड़कियां खड़ी थीं। उन्होंने ऑटो रुकवाया और अपने हॉस्टल तक चलने को कहा। अर्जुन ने हामी भरी, और जैसे ही वह लड़कियां ऑटो में बैठी, उनमें से एक लड़की ने आगे सीट के नीचे पड़ी एक थैली की ओर इशारा करते हुए कहा, भैया, ये थैली आपकी है क्या? कहीं गिर ना जाए। अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा। वही बड़ी सी थैली, वो थैली जिसे उस प्यारी लड़की ने साथ रखा था और भूल गई थी। अर्जुन ने थैली को अपने पास संभाल लिया और लड़कियों को हॉस्टल छोड़ आया। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। जैसे ही ऑटो खाली हुआ, अर्जुन ने एक कोने में ऑटो खड़ा किया और कांपते हाथों से उस थैली को खोला। थैली के अंदर जो कुछ था उसे देखकर अर्जुन की सांसें थम गई। चमचमाते सोने के गहनों का ढेर और बेहद खूबसूरत महंगे कपड़े, उसकी आंखें फटी रह गईं। यह सब तो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा कीमती था। ऐसा खजाना जिसे बेचकर वो अपनी बहन की फीस भी भर सकता था, मां का इलाज भी करा सकता था और शायद अपना एक छोटा सा घर भी बना सकता था। लेकिन फिर पिता की कही एक पुरानी बात उसके दिल में गूंज उठी, बेटा, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। जो तेरा नहीं है उस पर तेरा हक भी नहीं है। अर्जुन ने थैली को अपने सीने से चिपका लिया, आंखें बंद कर लीं और खुद से एक वादा किया, मैं इस अमानत को वापस करूंगा। चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं उसे ढूंढूंगा। उस लड़की को जिसकी आंखों में एक अनजाना दर्द था और जिसकी अमानत अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है। उसने तुरंत अपना ऑटो मोड़ा और उसी लोकल मार्केट की ओर भागा जहां से उस लड़की ने उतरकर भीड़ में गुम हो गई थी। मार्केट में हर तरफ चहल पहल थी, चाट की खुशबू, दुकानदारों की आवाजें, खरीदारी में उलझी भीड़। लेकिन उस भीड़ में उस लड़की का चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। अर्जुन इधर उधर भटकता रहा, हर दुकान के पास जाता,
हर चेहरे को गौर से देखता, लेकिन नाकाम लौटता। वो लड़की तो जैसे जमीन में समा गई थी। थक हार कर जब सूरज भी ढलने लगा तो अर्जुन मायूस दिल लेकर अपना ऑटो लेकर घर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही मां ने प्यार से पूछा, बेटा आज बहुत थका थका सा लग रहा है, सब ठीक है ना? अर्जुन मां के पास बैठ गया और धीरे धीरे सारी बात बता दी, थैली में छुपे खजाने की, उस लड़की की और अपनी बेचैनी की भी। मां ने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा किसी और का सामान लौटाना ही असली इंसानियत होती है। जो हमारा नहीं उस पर एक पल भी नजर नहीं रखनी चाहिए। तू कोशिश करता रह, भगवान तेरी मदद करेगा। अर्जुन को मां के शब्दों ने जैसे नई ताकत दे दी। उसने तय कर लिया, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे 100 दिन लग जाए, मैं उसे ढूंढूंगा। अगले कई दिन अर्जुन के लिए बेहद कठिन थे। हर सुबह वो अपना ऑटो निकालता, लेकिन सवारियों की तलाश करने की बजाय उसी बाजार, उसी इलाके में उस लड़की की तलाश करता रहता। सवारियां छूटती रहीं, पैसे खत्म होते रहे, ऑटो का पेट्रोल भी कई बार खत्म होते होते बचा, लेकिन अर्जुन का हौसला नहीं टूटा। दिन बीतते गए, 1, 2, 5, 10, यहां तक कि 12 दिन गुजर गए, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। अर्जुन का दिल उदास हो गया था। कभी कभी वह सोचता, क्या भगवान ने खुद मेरे हाथ में यह सब भेजा है? कहीं यह मेरी गरीबी का अंत करने का इशारा तो नहीं? लेकिन फिर वही पिताजी की आवाज उसके अंदर गूंजती। ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं बैठा। और अर्जुन फिर से खुद को समझाकर उसी थैली को मां के पास संभाल कर रख देता कि जब भी वह लड़की मिलेगी वही उसे लौट आएगा। हर हाल में 12वें दिन की शाम थी। थकी हुई उम्मीदों और भारी दिल के साथ अर्जुन अपने ऑटो को सड़क किनारे खड़ा करके सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसकी नजर रोड के उस पार एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर ठिठक गई। एक चमचमाती सफेद कार वहां आकर रुकी थी और उसमें से उतरी एक लड़की, जिसके चेहरे की हल्की सी झलक ने अर्जुन के दिल में तूफान मचा दिया। वही नर्म सी मुस्कान, वही मासूमियत, वही आंखें, लेकिन आज के कपड़े, चाल ढाल और अंदाज सब कुछ बिल्कुल अलग था। उसके पास अब एक दोस्त भी थी जो पूरी तरह वेस्टर्न कपड़ों में थी और लड़की भी इस बार अमीरी की चमक में लिपटी हुई लग रही थी। अर्जुन के दिल में सवालों की आंधी उठने लगी। क्या ये वही लड़की है? लेकिन अगर ये इतनी अमीर है तो फिर उस दिन साधारण कपड़ों में मेरे ऑटो में क्यों बैठी थी? मन में उठते शक और उम्मीद के बीच फंसा अर्जुन थोड़ी हिम्मत बटोरकर रेस्टोरेंट के बाहर जाकर खड़ा हो गया और भीतरी झिझक के बावजूद अंदर झांकने लगा। चुपचाप अपनी धड़कनों को संभालते हुए अंदर से लड़की ने भी अर्जुन की नजरों को महसूस कर लिया। वो कुछ पल के लिए ठिठकी, फिर कुर्सी से उठकर धीरे धीरे बाहर आई और मुस्कुराते हुए अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। हाँ भैया, कुछ काम था क्या? इतने गौर से क्यों देख रहे हो? उसके सवाल में जिज्ञासा भी थी और एक हल्की सी घबराहट भी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दिल की सारी धड़कनों को काबू में करते हुए धीरे से बोला, मैडम शायद आप ही वो लड़की है जो कुछ दिन पहले मेरे ऑटो में बैठी थी और शायद आपकी एक थैली मेरे ऑटो में छूट गई थी। लड़की के चेहरे पर एक पल को हैरानी छा गई, फिर उसके होठों पर एक भावुक मुस्कान तैर गई। उसकी आंखें भीगने लगीं। क्या सच में? क्या मेरे गहने, मेरा लॉकेट सब तुम्हारे पास है? उसकी आवाज में राहत थी, उम्मीद थी और बेइंतहा खुशी भी। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ मैडम, सब कुछ मेरे पास सुरक्षित है। मैंने कहीं नहीं बेचा, कहीं नहीं रखा, बस आपकी तलाश कर रहा था। दिनारा लड़की की आंखों में आंसू झलक आए। वो बोली, तुम्हें पता भी है उस थैली में क्या था? वह सिर्फ गहने नहीं थे, उसमें मेरे पापा का दिया हुआ लॉकेट था जिसमें मेरी मां की आखिरी तस्वीर लगी थी। मैं उसे खोकर जैसे टूट ही गई थी। यह सुनकर अर्जुन का दिल और भी ज्यादा भर आया। उसने धीरे से पूछा, मैडम, पर आप उस दिन इतने साधारण कपड़ों में मेरे ऑटो में क्यों बैठी थीं? जब आपके पास खुद गाड़ी है, दौलत है, तो फिर उस भीड़ में क्यों? लड़की ने एक लंबी सांस ली और दर्द भरे लहजे में कहा, यह कहानी थोड़ी लंबी है। अगर तुम्हें सच जानना है तो कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। मन में एक हल्का सा बोझ कम हुआ था, लेकिन बहुत कुछ जानने की बेचैनी अभी भी बाकी थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज ने हल्की धूप बिखेरी,
अर्जुन अपना ऑटो लेकर उस रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गया जहां से अब उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ शुरू होने वाला था। लड़की पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। आज वो फिर से साधारण कपड़ों में थी, जैसे दिखाना चाहती हो कि उसकी असली पहचान दौलत नहीं दिल है। अर्जुन को देखकर वो मुस्कुराई और दोनों पास के एक छोटे से पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। वो कुछ पल चुप रही, जैसे खुद को समेट रही हो, फिर हल्की कमती आवाज में बोलने लगी, मेरा नाम राधिका है। मैं शहर के सबसे बड़े कारोबारी अमरनाथ शुक्ला की इकलौती बेटी हूं। मेरे पापा के पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन एक चीज की हमेशा कमी रही, इंसानियत की। राधिका की आंखें भीगने लगीं, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। पापा का मानना है कि गरीब लोग सिर्फ झूठे होते हैं, बेईमान होते हैं। उनकी नजर में गरीबी एक अपराध है, लेकिन मैंने हमेशा अलग महसूस किया। मुझे गरीबों की सादगी से, उनके संघर्ष से, उनके सच्चे जज्बातों से प्यार है। मैं देखना चाहती थी कि असल जिंदगी कैसी होती है, बिना पैसे के, बिना नकाब के। वो अर्जुन की आंखों में झांकते हुए बोली, इसलिए मैं अक्सर अपनी एक दोस्त के साथ साधारण कपड़े पहनकर लोकल बाजारों में जाती थी, लोगों के बीच घुलती थी। उसी दिन गलती से तुम्हारे ऑटो में बैठी थी, थैली साथ थी, लेकिन भीड़ भाड़ और जल्दबाजी में उतरते समय भूल गई। जब थैली खोई तो सिर्फ गहनों का गम नहीं था अर्जुन, मुझे उस लॉकेट की चिंता थी जिसमें मेरी मां की आखिरी मुस्कान थी। राधिका ने लंबी सांस ली और फिर धीमे से मुस्कुराई। पर जब तुमने इतनी ईमानदारी से उसे संभाल कर रखा, तब मुझे यकीन हो गया कि पापा गलत थे। गरीब लोग बेईमान नहीं होते, बल्कि कभी कभी अमीरों से भी ज्यादा अमीर दिल वाले होते हैं। अर्जुन चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भरने लगी थी, जैसे उसके संघर्षों को आज पहली बार किसी ने सच में समझा हो। राधिका ने आगे बढ़कर थैली ली और बोली, यह तुम्हारी जीत है अर्जुन, मेरी नहीं। अगर तुम चाहते तो इसे बेचकर अपनी जिंदगी बदल सकते थे, लेकिन तुमने अपना ईमान चुना और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उसका गला भावनाओं से भर आया था। राधिका ने पर्स से कुछ पैसे निकाले। यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है अर्जुन, प्लीज मना मत करना। लेकिन अर्जुन ने सिर झुकाकर नम्रता से कहा, मैडम, अगर मैं पैसों के लिए यह थैली बचाकर रखता तो आज मैं अर्जुन नहीं होता। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। राधिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो क्या मैं कम से कम तुम्हारा नंबर ले सकती हूं? कभी अगर दिल किया तो तुम्हारे ऑटो में फिर से सफर करना चाहूंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सफर करना सफर नहीं, एक भरोसा होता है। अर्जुन मुस्कुराया, नंबर दिया और दोनों की आंखों में एक अनकहा रिश्ता बन गया था। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसास से जुड़ा था। दिन बीतते गए, लेकिन राधिका और अर्जुन के बीच जो एक अनहा रिश्ता पनपा था, वो दिन ब दिन गहरा होता चला गया। राधिका अब अक्सर अर्जुन को कॉल करती और कहती, आज कहीं घूमने चलोगे? बस तुम्हारी ओनटो चाहिए और तुम्हारी सच्ची मुस्कान। अर्जुन हर बार चुपचाप अगर देता, क्योंकि उसके दिल के किसी कोने में राधिका के लिए एक खास जगह बनती जा रही थी। लेकिन वो अपनी हैसियत जानता था, एक ऑटो ड्राइवर और एक करोड़पति बाप की बेटी। ये फासला, ये फर्क उसे हर दिन चुभता था। फिर भी वह अपनी भावनाओं को दिल के गहरे तहखाने में बंद कर लेता था। राधिका, जो अब अर्जुन के संघर्ष को, उसकी मां की बीमारी को, बहन की पढ़ाई की मुश्किलों को करीब से देख चुकी थी, उसके दिल में अर्जुन के लिए सिर्फ सम्मान ही नहीं, एक गहरा प्रेम भी जन्म ले चुका था। वो जानती थी, सच्चा प्यार हैसियत नहीं देखता, दिल की दौलत देखता है। इसी बीच राधिका का जन्मदिन आ गया। घर पर धूमधाम से पार्टी थी। उसके पिता अमरनाथ शुक्ला खुद विदेश से लौटे थे, सिर्फ अपनी लाडली बेटी का दिन खास बनाने के लिए। महंगे तोहफे, आलीशान सजावट, बड़ी बड़ी हस्तियां, सब कुछ था उस घर में। लेकिन राधिका के चेहरे पर जो मुस्कान होनी चाहिए थी, वह कहीं गायब थी। पार्टी के बीच जब पिताजी ने हंसते हुए कहा, बेटा आज तेरा 21वां जन्मदिन है, मांग ले जो मांगना है, चाहे आसमान का तारा हो या जमीन का हीरा, मैं ला दूंगा। तो राधिका ने धीमी
लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी, मैं अर्जुन से शादी करना चाहती हूं। और अर्जुन के बारे में पूरी बात बता दी। एक पल को तो जैसे पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर आंख राधिका को घूरने लगी और अमरनाथ शुक्ला के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। क्या एक ऑटो ड्राइवर से शादी? ये मजाक है ना बेटा? उन्होंने गुस्से से कहा। लेकिन राधिका ने सिर झुका लिया और नम आंखों से सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं पापा, ये मेरा सपना है। पिता का अहंकार तिलमिला उठा था। उन्हें अपनी इज्जत, अपनी दौलत, अपनी हैसियत खतरे में लग रही थी। उन्होंने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया और राधिका को कमरे में भेज दिया। राधिका सारी रात अपने आंसुओं में भीगती रही, लेकिन सुबह जब दरवाजा खुला तो सामने पिताजी और मां खड़े थे। आंखों में एक अलग सा पछतावा और दिल में एक बदला हुआ नजरिया ली। पिताजी ने धीमे से कहा, बेटा, आज मैंने पहली बार सोचा, अगर तू इतनी बड़ी दौलत छोड़कर उस लड़के को चुन रही है तो उसमें कुछ तो खास होगा। चल, उस अर्जुन से मिलते हैं। राधिका की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। फिर पिताजी खुद अर्जुन से मिले। उसके सरल स्वभाव, उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अर्जुन को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी दिलाने की पेशकश कर दी, जहां अर्जुन की कमाई भी अच्छी थी और इज्जत भी। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया। अब वह सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक सच्चा स्वाभिमानी इंसान था, जिसे अब कोई नजरें झुकाकर नहीं, सिर उठाकर देखता था। कुछ महीनों बाद सादगी भरे लेकिन दिल से जुड़े समारोह में राधिका और अर्जुन ने 7 फेरे लिए। 2 अलग अलग दुनियाओं के लोग, लेकिन एक जैसे दिल वाले। राधिका ने अर्जुन के साथ उसका छोटा सा किराए का घर भी अपना लिया। उसी घर में जहां प्यार था, सम्मान था और ईमानदारी का अनमोल खजाना था। आज भी जब अर्जुन अपनी मां और बहन के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेता है तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है, क्योंकि उसे पता है उसने अपना रास्ता कभी गलत नहीं चुना और इसी वजह से उसे जिंदगी ने वो दिया जो दौलत से कहीं बढ़कर था, इज्जत, प्यार और सुकून। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, ईमानदारी भले ही मुश्किल रास्ता हो, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। अब आप बताइए, अगर आपके सामने भी एक दिन ऐसी परीक्षा आ जाए जहां आपके ईमान और लालच के बीच जंग हो, तो आप क्या चुनेंगे? ईमानदारी या अपना फायदा? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपके जवाब ही बताएंगे कि आपके दिल में असली दौलत क्या है। और अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सच्ची कहानियां बाय आर.के को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। जय हिंद, जय हिंद, जय।